रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब वायु जाएगी बीत। भगवान से प्रेम कीजिए, मन भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। गोपियां भगवान की दिव्य प्रेम की बातें जब करती हैं, और प्रेम उद्धव जी ने देखा, उद्धव के हृदय में भी प्रेम का संचार हो गया, ज्ञान भूल गए और प्रेम का रंग चढ़ गया। उद्धव जी चले गए, भगवान से कहा आपकी प्रेमी गोपियां ब्रज में आपको याद कर रही हैं, चलिए। भगवान ने कहा मैं एक पल के लिए अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं। तो वो रो क्यों रही हैं? बोले आपके अभिमान को दूर करने के लिए वो लीला की गोपियों ने। गोपियों से कृष्ण का पल भर का भी कोई वियोग नहीं था। प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर गोपियों ने उपदेश दिया कि भगवान को जब भी जिसे पाने का मन हो तो भगवान के लिए गोपियों की तरह रोना सीखिए। सोचो कि बिना रोए छोटे छोटे बच्चों को माँ खिलौना नहीं दिलाती, तो बिना रोए भला तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। बताओ भगवान को कैसे पाया जा सकता है? बोलो, रो कर। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। आप लोग भगवान को क्या चढ़ाते हैं? नारियल, सोना, चांदी ना चढ़ाओ, ये सब प्रेम के दो आंसू चढ़ाओ। भगवान के लिए कितने लोग रो सकते हैं जरा मुझे बताएं? रो सकते हो? रो सकते हो? कभी रोए हो भगवान के लिए कि हे प्रभु कब मिलोगे, कब आपका दर्शन होगा? क्या इस भाव से कभी रोए हो? नहीं? अब रोइएगा। पत्नी के लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए तो आप रोज रोते हैं। कभी भगवान के लिए रो के हे नाथ क्या आपका दर्शन किए बिना मैं मर जाऊंगा? क्या आपको बिना देखे मर जाऊंगा? कभी बिहारी जी के लिए रोया करो। कभी भगवान की याद में रोया करो कि हे प्रभु कब दर्शन दोगे? भगवान को जब रोकर कोई भक्त पुकारता है ना, तो जैसे रोते हुए बच्चे के पास सारा काम छोड़कर माँ दौड़कर आ जाती है, उसी प्रकार रोते हुए भक्त के लिए भगवान सारा काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं कि मेरा भक्त मुझे रो करके। मीराबाई रोया करती थी। इतिहास में एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिसने भगवान के लिए आंसू ना बहाए हों। अच्छा, भगवान के लिए रोना सरल है कि कठिन है? जोर से, जोर से। अच्छा, संसार के लिए रोना सरल है या भगवान के लिए रोना सरल है? बोलो। बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप के लिए रोना बहुत सरल है। पैसे के लिए रोना बहुत आसान है। भगवान के लिए रोना बहुत कठिन है। इसलिए कठिन काम है वो करो। भगवान जब मिलेंगे, लाइन है, आज आखिरी कथा है तो आपको सूत्र दे रहा हूं। भगवान को पाने के लिए रोना पड़ेगा। इसलिए कभी अकेले बैठा करो और भगवान का ध्यान लगाया करो, नेत्र बंद किया करो और भगवान के ध्यान में डूबकर भगवान के लिए रोया करो। जरा सभी लोग सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके प्रेम पूर्वक ध्यान करो भगवान का। भगवान का ध्यान कैसे किया जाता है मैं आपको ध्यान की विधि बता रहा हूं। बैठ जाओ रीढ़ की हड्डी सीधी करके, सुखासन में बैठो आनंद से। और जो लोग यहां बैठे हैं वो सारे लोग अब बिहारी जी का दर्शन करने हम आपको ले चलेंगे। और जो टीवी पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप जहां बैठे हैं वहीं आप बिल्कुल सुख आसन में बैठ जाइए। और जो जो मैं कहूं आप देखिए। भले आप अपने घर में, अपने शहर में हैं, लेकिन आप अभी मेरे साथ वृंदावन आ जाएंगे। जरा मेरे संग ध्यान करो। ध्यान कैसे करना है और भगवान से क्या कह के रोना है, देखिए। ऐसे कहा करो। जब आप ऐसे कहेंगे ना रोज, तो अपने आप आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप भगवान की याद में रोना स्टार्ट करेंगे। जरा मेरे संग संग दोहराइएगा। जो मैं कहता जाऊं वो इमेजिन करते चलिएगा
कल्पना करते चलिएगा, भाव में डूबते चलिएगा। आओ हम सब लोग चलते हैं वृंदावन में बिहारी जी का पावन दर्शन करने के लिए। आप कहीं भी रहो अपने शरीर से, पर आप अपने मन से सदा वृंदावन की गलियों में डोला करो। चलो सब लोग चलिए यमुना जी। सबसे पहले हम, आप जहां हैं वहां से भाव बनाइए कि हम वृंदावन की ओर रवाना हो रहे हैं, चल रहे हैं किसी प्रकार के साधन से वृंदावन। और वृंदावन अब पहुंचकर हम यमुना जी जा रहे हैं। आप लोग अपने घर में एकांत में बैठकर रोज 5 मिनट के लिए ऐसा ध्यान किया करो। भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंच गए हैं। अब भाव बनाइए कि हम यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं। हे यमुना मैया, हमारी भक्ति बढ़ाओ। हे प्रभु, हे माँ, हमें भी भक्ति का दान दीजिए। अब यमुना मैया को प्रणाम करो सब लोग भाव से। ये भाव बनाओ कि हम यमुना के तट पर खड़े हैं। सब लोग यमुना मैया को प्रणाम करो। ये प्रणाम कर लिया, अब सब लोग यमुना जी में स्नान करो। सब लोग भाव बनाओ कि हम लोग यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। अब सब लोग यमुना जी से स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। भाव बनाइए कि आप जल लेकर के अंजलि में भर के और सूर्याय नमः, सूर्याय नमः कहकर आप सूर्य भगवान को नमस्कार करके अब आपने सुंदर से कपड़े पहन लिए, शुद्ध कपड़े, साफ कपड़े पहन लिए, कपड़े बदल लिए। भाव बनाइए अब हम बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। हृदय में गोविंद की छवि मन में बिठाओ, बसाओ और चलो बिहारी जी के दर्शन के लिए। छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए हम बिहारी जी के मंदिर की ओर चल रहे हैं। मंदिर के पास पहुंचकर अब मंदिर के द्वार को, देहरी को प्रणाम कर रहे हैं। जब भी मंदिर में प्रवेश करो तो पहले द्वार को प्रणाम जरूर करना चाहिए। द्वार पर भक्तों की बहुत सारी चरण धूलि गिरती है, उस चरण धूलि को उठाकर अपने माथे पे लगाओ। अब आप भाव बनाओ कि द्वार पर पड़ी, चौखट पर पड़ी उस चरण, भक्तों की चरण धूलि को उठाकर आप अपने माथे से लगा रहे हैं। सब लोग भाव बनाइए कि आप उस चरण रज को उठाकर माथे से लगा रहे हैं। अब आप अंदर प्रवेश करिए। देहरी पर पांव मत रखिए, देहरी पर कभी पांव नहीं रखना चाहिए। देहरी को पार कर लीजिए, पांव आगे रख लीजिए और पार करिए। अब आप पहुंच गए मंदिर। जैसे ही आप मंदिर के अंदर गए, बिहारी जी पर्दे के अंदर थे। अब इंतजार कीजिए कि अब पर्दा खुलेगा। अब पर्दा खुलने का भाव बनाइए कि हम मंदिर में खड़े हैं और बस पर्दा खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आज कैसे दिखेंगे मेरे बिहारी जी, आज कैसा श्रृंगार होगा उनका, आज कैसी सी छवि होगी उनकी, कैसे बाल होंगे, कैसे वस्त्र होंगे, कैसे उनके चरण होंगे, कैसे उनकी मुकुट होगी, कैसे उनकी मुस्कान होगी, वो हमें देखेंगे या नहीं। इन सवालों के साथ, बड़ी उत्कंठा के साथ आप उत्सुक हैं दर्शन के लिए। तभी पर्दा खुल गया और जैसी पर्दा खुला, वाह, दर्शन कीजिए कि आपके सामने सांवले से बिहारी जी, जिनके मस्तक पर मुकुट लगा हुआ है और उनके मुकुट पर सुंदर सा मोर का पंख लगा हुआ है। भाव बनाइए कि आप बिहारी जी का पावन दर्शन कर रहे हैं और मोर पंख का दर्शन कर रहे हैं। मोर पंख सुंदर सा, फिर उनके सुंदर से मुकुट का, फिर उनके घुंघराले से बालों का दर्शन कीजिए। कितने सुंदर बाल हैं गोविंद के। फिर भगवान के मस्तक का, माथे का दर्शन कीजिए। फिर भगवान के मस्तक से अपनी नजरें नीचे उतारिए, उनकी सुंदर सी नासिका का दर्शन कीजिए। फिर भगवान की सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखों का, नेत्रों का दर्शन कीजिए। कितनी सुंदर आंखें हैं। भाव बनाइए कि वो आपको ही देख रहे हैं। भाव बनाइए कि वो आपको ही निहार रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो आपसे पूछ रहे हो कि तुम ठीक तो हो ना। अब भगवान की सुंदर सी मुस्कान को देखिए, उनके गालों को, उनकी होंठों को देखिए। देखिए भगवान के मुख को, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
कुछ कह रहे हैं, महसूस कीजिए। अब भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर सी, बिहारी जी के गले में पड़ी हुई सुंदर सी मोतियों की माला, वैजंती की माला का दर्शन कीजिए। अब भगवान के कमर पर बंधी करधन का दर्शन कीजिए। फिर भगवान के कमर के नीचे घुटनों का, और घुटनों के नीचे भगवान के सुंदर से चरणों का दर्शन कीजिए। भाव बनाइए कि बिहारी जी के एक पांव पर दूसरा सा टेढ़ा सा पांव रखा है और आप उन चरणों को बार बार निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप बगल में श्री राधा रानी का दर्शन कीजिए कि श्याम सुंदर के बगल में श्री राधा रानी के चरणों का आप दर्शन कर रहे हैं। अब भाव बनाइए कि एक सुंदर सी सिंहासन आपने सोने की बनाई और सोने के सिंहासन पर, सोने के झूले पर आपने श्याम सुंदर को और राधा रानी को बिठाया। भाव बनाइए कि आप सोने के सिंहासन पर श्याम सुंदर और राधा रानी को बिठाकर अब झूला झूला रहे हैं। अब आप एक सुंदर सी थाली उठाओ और भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरणों को पखार रहे हैं। जैसे केवट ने राम के चरण धोए, प्रभु राम के चरण धोए, ऐसे आप भगवान श्री कृष्ण के चरण धो रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान के चरण पखार रहे हैं, श्री राधा रानी के चरण धो रहे हैं, और चरणों को धोकर भाव बनाइए कि आप चरणों का जल पी रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान को लड्डुओं का, सुंदर से लड्डू पेड़े का भोग लगा रहे हैं। अपने हाथों से बने पकवानों को आप भगवान के समक्ष रख रहे हैं, तुलसी का पत्र डालकर। राधा रानी खा रही हैं, श्याम सुंदर खा रहे हैं। वाह! भाव बनाइए कि वो खा रहे हैं और श्याम सुंदर ने खाते हुए थोड़ा सा आपको भी खवाया। आप भी रस लीजिए, सुंदर सा प्रसाद लीजिए। अब आप भाव बनाइए कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना कैसी करनी है? हाथ जोड़ के सब लोग प्रार्थना कीजिए कि मेरे सामने श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं प्रत्यक्ष रूप में, और हम उनसे डायरेक्ट कह रहे हैं। आप कहो, बोलो, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। इस संसार में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, आप तो करुणा के सागर हैं, आप तो दीन बंधु हैं, आप तो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, क्या हम पर दया नहीं करेंगे? हे श्याम सुंदर, हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, माना कि हम अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे श्याम सुंदर, हे बिहारी जी, हे राधा रानी, हम आपके हैं। हे माँ, हमें स्वीकार कीजिए। यदि आप ही हमें स्वीकार नहीं करेंगी राधा रानी, हे गोविंद, तो बताओ इस संसार में फिर आपके सिवा हमारा कौन है? कौन स्वीकार करेगा हमें? हे श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, आपका तो नाम ही पतित पावन है। पतितों को पावन करने में तो आपने महारथ हासिल कर रखी है। हे गोविंद, हम जैसे पतितों को कब पावन करेंगे? हम जैसे पापियों पर कब कृपा दृष्टि डालेंगे? हे बिहारी जी, हे राधा रमण जी, हे श्याम सुंदर, हे राघव, हे श्रीमन नारायण, इस संसार में आपके सिवा हमारा कोई नहीं। हे राधा रानी, आप ही हमारी माँ हैं। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारे पिता हैं। हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। माना कि हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु,
हमें स्वीकार कीजिए। संसार में भटकते भटकते करोड़ों जन्म ले लिए हमने, आज तक आपका दर्शन नहीं हुआ। हे प्रभु, क्या आपके दर्शन के बिना ही हमें यह शरीर छोड़ना पड़ेगा? क्या आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ नहीं करेंगे? हे नाथ, आपका एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय, अर्थात आप अकारण कृपा करते हैं। जैसे आपने केवट पर अकारण करुणा कर दी, जैसे आपने केवट के घर में जाकर अचानक अकारण उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया, जैसे आपने शबरी के घर जाकर अकारण उन्हें दर्शन दिया। हे प्रभु, हमने क्या बिगाड़ा है? हमें कब दर्शन देंगे? हे नाथ, हम धन की चाहत नहीं रखते, ना हमें संसार का कोई सुख चाहिए। बस हे श्याम सुंदर, ये जो मन है सदा आपके चरणों में लगा रहे। एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हे श्याम सुंदर मेरा मन आपके चरणों से ना हटे। ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा मन सदा श्याम सुंदर के, श्री राधा रानी के, किशोरी जी के चरणों में ऐसा लगे कि फिर कभी ना हटे, कभी ना हटे। मैं संसार का कोई भी काम करूं, लेकिन हे प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि हर काम को करते हुए मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें कौन स्वीकार करेगा? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना आप लोग रोज भगवान के श्री चरणों में किया करो। हे नाथ, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। जब आप समर्पण कर देंगे, हे श्याम सुंदर, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें स्वीकार कर लीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे तो जैसे भगवान ने विभीषण को स्वीकार कर लिया, जैसे भगवान ने केवट को स्वीकार कर लिया, गणिका नाम की वैश्या को स्वीकार कर लिया, अजामिल जैसे पापी को स्वीकार कर लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कन्हैया कभी ना कभी हमें और आपको जरूर स्वीकार करेंगे। ये है मानसिक पूजा। रोज अपने घर में एकांत में बैठो और ध्यान में डूब जाओ। जरूरत ही नहीं है बाहर के लोगों की, बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं होता। अरे ध्यान का एक बार तुम्हें रंग तो लगे, स्वाद तो लगे। ध्यान आंखें खोलने का जी नहीं करेगा आपका। यदि एक बार ध्यान लग गया तो ऐसे ध्यान किया करो और भगवान के लिए ऐसी प्रार्थना करते 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 रोया करो। हे नाथ, हम आपके हैं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। फिर देखो, जब ये आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तो ये समझ लो कि जैसे आप कपड़े को गंदा होने के बाद धुल करके साफ करते हैं, उसी तरह जब आंखों से आंसू बहेंगे तो नेत्रों के जल से आपका मन धुल जाएगा और निर्मल हो जाएगा। और निर्मल होगा तो गोविंद उस मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगे।